और जायसवाल की तो मिसाल आपके सामने है। तो वो अगर भेलपुरी लगा के वो इतनी अच्छी इंग्लिश बोल सकता है और उसको स्कोर करना है, उसको जाना है, उसको बताना है कि मैंने ये खेलना है, बिलोंग देयर, उसने लड़के पहुंचा है। लोग दरवाजे से अंदर आते हैं, ये दरवाजा तोड़ के जायसवाल अंदर आया। तो उसकी मिसाल यंगस्टर्स के लिए आज आपके सामने है। भाई छोड़े, सब कुछ छोड़ा, मजदूरियां की, आज वो अपना सो करके बैठा हुआ है। तो आई थिंक दिस काइंड ऑफ इंस्पिरेशन दैट किड्स नीड्स टू टेक फ्रॉम देम। और आई विश देम बेस्ट ऑफ लक यार, मुझे तो अच्छा लगेगा, टैलेंट आएगा, बट विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी, विद अच्छा फोकस्ड, लेजर फोकस्ड गोल और बड़ा बनने की ख्वाहिश हो तो फिर तो बहुत ही अच्छा लगता है यार। तो यशस्वी जायसवाल उसी तरीके से आया और मेरे ख्याल से इट इज अ टेस्टामेंट वंस अगेन कि व्हाई ही इज सो गुड इन टेस्ट क्रिकेट व्हेन इट कम्स टू बैटिंग एंड ही इज नॉट ओनली अबाउट पुटिंग द रन्स। मतलब ये होता है ना कि कुछ बल्लेबाज सिर्फ रन्स बनाते हैं, कुछ बल्लेबाज सॉलिड टेक्निक दिखाते हैं, फिर फेयरलेस टेम्परामेंट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम भी होता है, वो एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन भी होते हैं, एक्सीलेंट अगेंस्ट पेस भी होते हैं, फिटनेस और फोकस होता है और एक लर्निंग माइंडसेट होता है। ये सब कुछ एक कंपोजर मिलकर यशस्वी जायसवाल आपके सामने बनता है। तो भाई लोगों, कल जो इनिंग यशस्वी जायसवाल ने खेली है ना, उसको देखने के बाद इंडिया वाले अलग खौफ में और पाकिस्तानियों का अलग ही ड्रामा चल रहा है। भाई ये इंडिया में टैलेंट कहां से आ रहा है यार। जायसवाल ने एक और 100 लगा दिया। भाई इस बंदे के लिए 100 लगाना तो कोई मामूली बात है, आम सी बात है। तारीफ तो इंडिया वाले खुद नहीं कर रहे हैं जायसवाल की, जितनी तारीफ ये पाकिस्तानी कर रहे हैं। देखो, कल था वेस्ट इंडीज और इंडिया के बीच में सेकंड टेस्ट मैच का पहला दिन और किस्मत से अपने इंडिया ने पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुन ली। और जैसे ही बल्लेबाजी करने के लिए यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल पिच पर आए तो इन्होंने आते ही तबाही मचाना शुरू कर दिया। और बल्लेबाजी करते हुए यशस्वी जायसवाल ने 173 रन नॉट आउट ठोक डाले और वो अभी भी नाबाद बने हुए हैं, जिस पर पाकिस्तानियों ने भिंडी रोना शुरू कर दिया है। पाकिस्तानियों का कहना है कि जायसवाल जैसा खिलाड़ी क्रिकेट हिस्ट्री में आज तक आया ही नहीं है। जायसवाल इंडिया का नया विराट कोहली है। और अभी तो ये जायसवाल की इतनी ज़्यादा तारीफें कर रहे हैं कि हमें लग रहा है कि जायसवाल इंडिया से नहीं बल्कि पाकिस्तान से खेलता है। तो यहाँ पे ज़्यादा डिटेल्स नहीं देंगे एंड आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और आपको दिखाते हैं पाकिस्तानियों का भिंडी रोना कि किस तरह से वो जायसवाल की तारीफें कर रहे हैं। पहले बात होगी सर, नो डाउट किया राहुल ने 38 किए, साथ सुदर्शन ने भी 87 किए, दुख हुआ सेंचुरी पूरी नहीं हुई, लेकिन जायसवाल ने कसरें निकाली हैं सारी। देखिए, इंडियन टीम में से कोई एक ऐसा जरूर होता है कि जो अगले वाले की ना बैंड बजाने चला जाता है। ये सारे भी जाते हैं। हाँ, एग्जैक्टली, दे आर लाइक ए म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो आ रहा है उसको बजाई जाओ बजाई जाओ बजाई जाओ, आपने रुकना नहीं है उस चीज को लेकर। और आप जायसवाल की बात कर रहे हैं तो आपने जायसवाल को जहां भी खेलते हुए देखा है, वो बंदा कह लेंगे अगर डक पर भी आउट हुआ है ना, तो उसमें भी एक कॉन्फिडेंस होता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, लेकिन जब मैं वापस आऊंगा ना फिर आप लोगों को मैं बताऊंगा इस चीज को लेकर। सो यहाँ पर भी आज जो हमें जायसवाल का 150 नजर आया है ना, वो उसका स्ट्रगल है, वो उसकी मेहनत है। आप पहले दिल्ली के ग्राउंड में उसने धक्के खाए, यही आके और पहले मैच में आप देखे वेस्ट इंडीज के खिलाफ 38 किया था इसने सिर्फ, और बहुत स्लो था। यहाँ पर भी आज तारीफें कर रहा है और हर कोई कह रहा है कि बहुत शानदार किस्म का प्लेयर है। हर बंदा वर्ल्ड क्रिकेट में, मुझे नहीं लगता पाकिस्तान को लेके किसी भी बंदे ने जायसवाल की इस इनिंग्स की तारीफ ना की हो। पाकिस्तान में मोहम्मद आमिर, शाहिद अफरीदी, शुएब अख्तर, राशिद लतीफ, हर बंदे ने जायसवाल की इस इनिंग की तारीफ की है, क्योंकि भाई 22-23 साल का लड़का, ये भाई कितने भी ये यंगस्टर घूम रहे हैं ना इस वर्ल्ड क्रिकेट में, ये जो घंटे घुंटे ये जो छनकने घूम रहे हैं, ये लेसन है उनके लिए। सीखो इससे कि किस तरह आप हर फॉर्मेट को अडॉप्ट करके उस अकॉर्डिंग खेलते हो। ये बंदा T20 में भी तेज खेलता है, ये बंदा वनडे भी खेलता है, ये बंदा टेस्ट भी खेलता है और ट्रू सुपरस्टार है, ट्रू। जैसे 10-15 रन हो यार, 2 साल हो गए जायसवाल को इंटरनेशनल क्रिकेट में आए हुए और उस बंदे ने 7 सेंचुरियां लगा दी हैं ऑलरेडी टेस्ट क्रिकेट में, और 2 डबल 100 हैं, 2 डबल 100। अगर पाकिस्तान के प्रीमियम बैट्समैन की बात करें बाबर आजम की, उसकी कितनी 9 सेंचुरियां टेस्ट में, कोई 8-9 साल हो गए हैं उसको टेस्ट क्रिकेट खेलते हुए, और जायसवाल की 7। लेकिन यार इंडिया का यंगस्टर भाई वो इतना अच्छा कर रहा है, भाई टैलेंट है भाई, मानना पड़ेगा यार। हमारा सहम अयूब को देख लो, वो फलाप जा रहा है, और इंडिया के उस सुदर्शन वो 50 पे 50, क्या है यार। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले करो वीडियो को लाइक, चैनल को करो सब्सक्राइब। तो आप लोगों के सामने हाजिर है
व्हाट अ ब्रिलियंट स्टार्ट। यशस्वी जायसवाल की स्पेशली बात करनी पड़ेगी कि क्या कमाल का पेशेंस दिखाया, जबरदस्त अप्लाई किया अपने आप को, बेहतरीन किस्म के फुटवर्क का इस्तेमाल किया, पेशेंस के साथ अपनी रेजिस्टेंस को शो किया। जुराज सेंचुरियन है, जडेजा सेंचुरियन, नितेश कुमार रेड्डी सेंचुरियन है, और उसके बाद वो जो एक वॉशिंगटन सुंदर है वो सेंचुरी करके दिखा चुका है हमें। लाइक मुझे जहाँ तक लगता है कि अगर ये प्रॉपर बारी इंडिया दे तो ये 700-800 प्लस जाता है, जा सकते हैं लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि जो इंडिया है वो नहीं देगा बारी, वो कहेगा यार 550 बस इनफ, और वेस्ट इंडीज को बारी दो, आगे करे फॉलोऑन करवाओ, करे 2 दफा फॉलोऑन खेले, 3 दफा फॉलोऑन खेले, हिस्ट्री चेंज करे। लेकिन यहाँ बुमराह पे बात थोड़ी सी होगी, क्या लगता था कि बुमराह इस मैच में खेलेगा? मेरा जो सिक्स सेंस कह रही थी कि बुमराह को रेस्ट मिलेगा, लेकिन भाई सेम ये आपकी सिक्स सेंस नहीं, गौतम की कुछ और है। ये यार क्रिकेट लवर की कह रही थी कि यार वेस्ट इंडीज लाओ बुमराह, लेकिन आप ये देखें कि उन्होंने जो अपना एम बनाया हुआ है WTC चैंपियन, ठीक है, उनके पास T20 ट्रॉफी है, उनके पास ODI ट्रॉफी है, उनके पास सिर्फ ट्रॉफी नहीं है तो WTC की नहीं है, वो उन्होंने लिफ्ट करनी है चाहे कुछ भी हो जाए। अभी पिछले 2 साल में 3 इवेंट वो जीत के नहीं, भाई उनका दिल भरा, वो कह रहे हैं WTC जीती। हाँ एग्जैक्टली, वो ये आप ये भी देखेंगे ना कि पिछले 3 when it comes to batting, and he's not only about putting the runs, मतलब ये होता है ना कि कुछ बल्लेबाज सिर्फ रन्स बनाते हैं, कुछ बल्लेबाज सॉलिड टेक्निक दिखाते हैं, फिर फेयरलेस टेम्परामेंट रखते हैं, स्ट्रॉन्ग मेंटल गेम भी होता है, वो एक्सीलेंट अगेंस्ट स्पिन भी होते हैं, एक्सीलेंट अगेंस्ट पेस भी होते हैं, फिटनेस और फोकस होता है, और एक लर्निंग माइंडसेट होता है। ये सब कुछ पहले हमने कहा ये 10 स्कोर करके बैठा हुआ है, ये जायसवाल ही है, लेकिन उसके बाद जायसवाल ने कहा कि नहीं मैं स्लो नहीं हूँ, मेरा साबुन स्लो नहीं है, मेरा साबुन बहुत फास्ट दौड़ेगा अभी। तो आप देखिए कि जैसे जैसे उसका साबुन फास्ट हुआ, इसका बल्ला भी फास्ट होता गया, और 150 का नॉक खेलना ये कोई इजी बात नहीं है। आप वो भी अभी तक एशियन कंडीशंस में हीट है। एग्जैक्टली, अभी अगर आप अक्टूबर की बात करो तो स्टिल इट्स वेरी, कह लें कि समर आपको फीलिंग्स दे रहा है, बट वहां पर अगर हम लोग बात करें इंडिया की, तो इंडिया में आपने जायसवाल का जिक्र किया, उसकी आप जितनी मर्जी तारीफ कर लो कम है, क्योंकि आप थक जाते उनकी तारीफें करते करते, ये सेंचुरीज करते करते नहीं रुक रहे हैं, और मुझे नहीं समझ आ रही कि कितनी टीम्स को लर्न देना है। 2025 शुरू हुआ, इंग्लैंड को लर्न मिल गया, पाकिस्तान को 3 दफा लर्न मिल गया, उनकी लड़कियों की तरफ से लर्न मिल गया, उन्होंने हर टीम को लर्न दिलवा ही दिया है। 25वें चैंपियन ट्रॉफी जीती, 25वें एशिया कप, 24 में T20 वर्ल्ड कप, उसके बाद टेस्ट क्रिकेट, वो किसी चीज में भी रज क्यों नहीं रहे, उनका दिल नहीं भर रहा। क्योंकि देखिए वो WTC फाइनल्स के अंदर 2 दफा इंडिया क्वालीफाई किया है, फाइनल्स के अंदर क्वालीफाई किया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली लिफ्ट नहीं कर पाया। ठीक है, इस दफा उन्होंने ये एम रखा है कि हम बैक टू बैक 8 माह के अंदर 2 ट्रॉफियां, तीसरी ट्रॉफी, उसके बाद चौथी ट्रॉफी WTC 2027 में, हम उसके भी में 2 ट्रॉफी आनी है, T20 वर्ल्ड कप आना है, ODI वर्ल्ड कप आना है, उसके बाद हम वो 2 ट्रॉफी लिफ्ट करें। यार हमारी एक वो सिस्टम तैयार है ना, पहले T20 रहा, फिर ODI रहा, उसके बाद हमने WTC। इस वक्त जो सबसे दुनिया क्रिकेट को चौंका देने वाली चीज है उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। देखें, हम अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने मुल्क में क्रिकेट के नाम पर कह देते हैं फला किंग है, फला क्वीन है। अगर इस वक्त कोई बच्चा वर्ल्ड क्रिकेट में वाकई नजर आ रहा है ना आपको किंग, तो उसका नाम है यशस्वी जायसवाल। सेंचुरी स्कोर करना इट्स नॉट एन इजी जॉब एट ऑल। वो आप तभी कर सकते हैं जब आपके पीछे मेहनत पूरी होगी, आपके पीछे डोमेस्टिक क्रिकेट पूरी होगी। उसकी तो कोई सोशल मीडिया टीम यहां पर उसका मवाजना नहीं कर रही कि जायसवाल इज बेटर देन बाबर, जायसवाल इज बेटर देन कोहली, हालांकि ही कल जो इंडिया का मैच हुआ है, अभी जो टेस्ट मैच भी उनका चल रहा है, अगर आप उसको देखें कि उसने 100 कर दिया जायसवाल ने, ठीक है। अब आप देखें कि नीरज रिसेंटली अभी जब एशिया कप खत्म हुआ है, हमने कितना कंपैरिजन किया। मेरे ख्याल में हाफिज साहब भी एग्री करेंगे कि इंडिया की टीम के साथ पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन बनता ही नहीं है, किसी एक प्लेयर के साथ नहीं बनता। अभी डे 1 खत्म हुआ है भाई, अभी तो कल का दिन पूरा पड़ा है, अभी तो 4 दिन पूरे पड़े हैं। आप क्या लग रहा है कि अभी 8 विकेटें भी बड़ी हैं? क्या लग रहा है इस दफा 700-800 का पार जाएंगे? लाइक मुझे नहीं लगता 700-800 करेंगे इंडिया, 500 तक जाएंगे। ये नहीं मैं कहने लगा कि वेस्ट इंडीज करने ही देगी, मैं ये कह रहा हूँ कि इंडिया करेगी नहीं, ठीक है। तो यार देखो आगे टीम का कैलिबर भी देना, लाइक उन्होंने पहले 380 समथिंग लगाया पहले मैच में, और वेस्ट इंडीज 2 बारियों में भी पूरा नहीं किया, और 141 रन से हारे। एग्जैक्टली, एक इनिंग और 141 रन से वेस्ट इंडीज जो है वो हार गया मैच। अब आप देखें दूसरा मैच है जो अभी 300 बोर्ड पे लग गया हुआ है, आगे कल के दिन में उनके 8 प्लेयर भी पड़े हैं, जिसके नीचे ध्रुव। एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट, नेचुरल टैलेंट जो है वो नजर आता है। प्लेयर फ्यूचर जो है वो इंडिया का बड़ा जबरदस्त होने जा रहा है एज अ ओपनर। उनके पास एक ऐसा ओपनर आ रहा है
कि वो फ्यूचर कहते हैं ना कि अगर एक चीज हमारी है ना तो वो हमारी ही है, वो किसी को नहीं हम लोग दे सकते हैं, ठीक है। और आपने चैंपियन ट्रॉफी की बात की, उसके बाद एशिया कप भी इंडिया के पास है। अब आप देखें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर भी उनका यही माइंडसेट है कि अब हमें ये भी चाहिए है। वो उसके पास साउथ अफ्रीका के पास क्यों है, वो उसके पास नहीं होनी चाहिए, वो भी कट्टा निकल जाएगा। एग्जैक्टली, वो भी आप कह लें कि उनको मिल जाएगा। उसके बाद आपने सही सुदर्शन की बात की है, तो सही सुदर्शन ने भी आज अच्छा परफॉर्म किया। मैं हैरान हूँ, हम लोग कहते हैं कि इंडिया के जो बैट्समैन है लोग उनको क्रिटिसाइज करते हैं कि आपने परफॉर्म क्यों नहीं किया। जब हम इनके मैचेस देख रहे होते हैं हम कहते हैं अच्छा जायसवाल चला गया अब गिल आएगा, ठीक है, हमारे माइंड में ये होता है। और हम ये नहीं कर, जो जिनकी बारी नहीं ना होती वो रो रहे होते हैं कि यार तू अकेला ही 100 करके चला गया है, मैंने क्या करना है पीछे आके। और आज भी आप देख रहे 300+ स्कोर जो गया है, जो लीड मिली है, अब मिली नहीं है, अभी तो रुके नहीं है, अभी तो तोड़ेंगे नेक्स्ट डे में आके। तो ये थी आज की अपनी वीडियो। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। एंड अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमें भी थोड़ा सा सपोर्ट मिल सके। चलिए अब बात कर लेते हैं आज के मैच के बारे में। तो आज था इंडिया और वेस्ट इंडीज़ के बीच में सेकेंड टेस्ट मैच का पहला दिन। और इंडिया के लिए सबसे अच्छी बात ये रही कि इंडिया सबसे पहले टॉस जीत गया और टॉस जीतते ही अपने कप्तान सुमन गिल ने बल्लेबाजी करने का फैसला किया। अब बल्लेबाजी पर आते हैं केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, और इन दोनों ने आते ही तबाही मचाना शुरू कर दिया। लंच से पहले ये काफ़ी स्लो खेल रहे थे, लेकिन उसके बाद काफ़ी तेज खेलने लगे। इसी बीच 35 रन के स्कोर पर केएल राहुल चलते बने और इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए साई सुदर्शन। साई सुदर्शन ने आते ही कमाल की बल्लेबाजी की। जायसवाल और साई सुदर्शन लंच के बाद ये दोनों इतने तेज खेलने लगे कि मानो ये टेस्ट मैच नहीं बल्कि T20 मैच चल रहा है। जायसवाल एक तरफ से चौके पे चौके मार रहे थे और दूसरी तरफ से साई सुदर्शन, मतलब भैया वो तो कुछ अलग ही अंदाज में था, काफ़ी तेज़ी से रन बनाया उसने। इसके बाद जायसवाल अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट करते हैं और इसके बाद जो साई सुदर्शन है वो भी अपनी हाफ सेंचुरी कंप्लीट कर लेते हैं। अब दोनों काफ़ी तेज़ी से खेलने लगते हैं, लेकिन साई सुदर्शन को पता नहीं क्या हो गया, हाफ सेंचुरी लगाने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा संभल कर खेल रहे थे। लेकिन जायसवाल पर पता नहीं कौन सा भूत सवार था, जायसवाल चौके छक्के मारे ही जा रहे थे। हालांकि छक्का एक भी नहीं मारा, बस चौके मार रहे थे और उन्होंने अपनी सेंचुरी कंप्लीट कर ली। और ये थी जायसवाल के टेस्ट करियर की 7वीं सेंचुरी। 7वीं सेंचुरी मारने के बाद जायसवाल यहीं पे नहीं रुके, उन्होंने 150 बनाए। लेकिन जायसवाल के 150 बनाने से पहले और अपनी सेंचुरी लगाने से पहले साई सुदर्शन आउट हो गए और पवेलियन की तरफ चलते बने। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए आए सुमन गिल और सुमन गिल ने यशस्वी जायसवाल का काफ़ी धीमी गति से साथ दिया। सुमन गिल इतना स्लो खेल रहे थे कि मानो टीम इंडिया पर कितना ज़्यादा प्रेशर है और उनको पूरी पारी संभालनी है। लेकिन जायसवाल काफ़ी तेज़ी से रन बना रहे थे और जायसवाल ने दिन खत्म होते तक 173 रन बना दिए और जायसवाल अभी नाबाद खेल ही रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें सुमन गिल के बारे में, तो सुमन गिल ने काफ़ी मेहनत करने के बाद 19 रनों की शानदार पारी खेली और हालांकि वो भी अभी नॉट आउट हैं। इंडिया का स्कोर 318 रन पर 2 विकेट है और वेस्ट इंडीज़ काफ़ी ज़्यादा सदमे में है कि इंडिया ने पहले ही दिन 318 रन बना दिए हैं और अभी इंडिया के हाथ में 8 विकेट हैं। और वेस्ट इंडीज़ इसी सदमे में है कि अभी तो जायसवाल ठोकेगा, उसके बाद सुमन गिल, फिर रविंद्र जडेजा, नीतीश कुमार रेड्डी, वॉशिंगटन सुंदर और गेंदबाज भी अपने ठीक ठाक कुटाई कर ही देते हैं। कुल मिलाकर बात यह है कि दूसरे दिन यानी कि टेस्ट मैच का दूसरा दिन जब स्टार्ट होगा तो उस दिन टीम इंडिया की तरफ से शानदार बल्लेबाजी देखने को मिलेगी। और जो भी टेस्ट मैच नहीं देखते हैं दूसरा दिन जरूर देखें, क्योंकि टीम इंडिया काफ़ी तेज़ी से बल्लेबाजी करने वाली है और मे भी स्कोर 600+ भी चला जाए तो चला जाए, क्योंकि अभी और भी बल्लेबाज हैं जो कि सेंचुरी लगाने की पूरी फिराक में हैं। बाय द वे ये तो अपने इंडिया की बात रही, लेकिन भाई साहब पता नहीं इन पाकिस्तानियों को क्या हो रहा है। मतलब अपने इंडिया वाले इंडिया के प्लेयर्स की इतनी तारीफ़ें नहीं करते हैं जितनी तारीफ़ें भाई साहब ये शुरुआत के 1 घंटे में कर देते हैं। जैसे ही मैच खत्म होता है इनके रिएक्शंस आना शुरू हो जाते हैं। ये उछल उछल के कहते हैं कि भैया इंडिया सबसे अच्छी टीम है, इंडिया के मुकाबले की कोई टीम ही नहीं है दुनिया में। लेकिन जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान होता है तो फिर ये पाकिस्तान को बेस्ट बताने लगते हैं और पाकिस्तान का ही सपोर्ट करते हैं। देखो भैया इनका इंडिया से कुछ लेना देना नहीं है, ये इंडिया से उतना ही जलते हैं जितना आग में जाने के बाद घी जलता है। लेकिन इनका प्रॉब्लम ये है कि पाकिस्तान में नहीं है ऑडियंस और इनको चलाना है अपना स्पोर्ट्स शो। अब भैया ऑडियंस तो है नहीं, क्योंकि वहाँ तो भिखारी हैं और उनके पास रिचार्ज करवाने के भी पैसे नहीं हैं। लेकिन इंडिया के पास चल रहा है 5G और वो भी फ्री। तो ये इंडियंस की तारीफ़ें करके इंडिया की ऑडियंस को टारगेट करते हैं
उनसे इनके अच्छे खासे व्यूज़ आ जाते हैं, अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं और इनके दाल चावल आटे का इंतज़ाम हो जाता है। तो इनके जो रिएक्शंस आते हैं उनको बस आप अपने मज़े के लिए देखें, इनकी बात को सीरियस ना लें और इनको भी बिल्कुल भी ऐसा ना समझें कि ये इंडिया का सपोर्ट करते हैं। ये इंडिया का सपोर्ट बिल्कुल भी नहीं करते, ये सपोर्ट हमेशा अपने पाकिस्तान का ही करते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। एंड अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।